नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम किराता जूनियम के प्रमुख पात्रों को लेकर के आज हम उपस्थित हैं। किराता जूनियम के पात्रों को लेकर के संस्कृत की छोटी परीक्षा हो या कोई बड़ी प्रतियोगी परीक्षा हो, हर संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा में किराता जूनियम के प्रमुख पात्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट जेआरएफ हो, हर कोई भी परीक्षा हो, किसी राज्य की परीक्षा हो, हर राज्यों की परीक्षा में किराता जूनियम के प्रमुख पात्रों से क्वेश्चन किया जाता है। तो आप आइए हम आज किराता जूनियम के प्रमुख पात्रों को सूक्ष्मता से एक एक पॉइंट के जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक पॉइंट जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में कहीं से क्वेश्चन गलत ना हो, जो परीक्षा आने वाले क्वेश्चन हैं हम उसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी का परिचय बताना संभव नहीं है किसी में, लेकिन हम यहाँ पे उनका सार लेकर के जो प्रतियोगी परीक्षा से इम्पोर्टेंट है उन पॉइंटों को लेकर के हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप मित्रों, आपसे बार बार मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने पास जब भी मेरा वीडियो देखें या पढ़ें, आप अपने पास कॉपी और कलम रख लें, क्योंकि देखिए भगवान आपको दो कान दिए हैं अधिक से अधिक सुनने के लिए, अधिक से अधिक आप श्रवण करें, और दो हाथ दिए हैं कि अधिक से अधिक आप लिखें। जब आप अधिक से अधिक सुनेंगे, अधिक से अधिक लिखेंगे, तब आप जाकर के किसी भी कोई परीक्षा हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, हर परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि आप मुख एक दिए हैं, आप कम बोलें। जहां अधिक से अधिक बोलने वाले हमेशा असफल ही होते हैं। आप जब लिखेंगे नहीं, अधिक सुनेंगे नहीं, सिर्फ मुख से बोलते रहेंगे, वो आप सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता का सबसे बड़ा, जो असफल होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो अधिक सुनते नहीं हैं, अधिक लिखते नहीं हैं, सिर्फ आप मुख से बोलते हैं। जो बरसता है वो गरजता नहीं है। जो अधिक बोलने वाले हैं वो देखिए जा करके कहीं कोचिंग, कुकुरमुत्तों जैसे कोचिंग खोल लिए हैं वो लोग, क्योंकि वो बोलते रहेंगे वो। क्योंकि जो वक्ता होता है, अधिक से अधिक भगवान आपको दो कान दिए, अधिक से अधिक आप सुने और अधिक से अधिक लिखें। जब आप अधिक से अधिक सुनेंगे, अधिक से अधिक लिखेंगे, तब जाकर के आपके दिमाग पे एक चित्रवृत्ति बनेगी और आप हमेशा परीक्षा में एक अच्छा अपना परिचय देंगे। वहाँ पे आप अच्छे से सफल हो सकते हैं, अच्छे से वक्ता बन सकते हैं जब आप अधिक से अधिक लिखेंगे, सुनेंगे, और साक्षात्कार में भी ये आपको बहुत लाभ आएगा। जब बोलने की आवश्यकता है तब बोलें, अधिक नहीं मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, ऐसे आपके अंदर अहंकार आ जाए। जब आपके अंदर अहंकार आएगा, ज्ञान का अहंकार आएगा, वही अहंकार आपको असफल बना देगा। क्योंकि मानव के जीवन में जिस प्रकार आम क्या होता है, जब तक नहीं फल आता है तब तक तना रहता है, लेकिन जब उनके अंदर फल आ जाते हैं वो लटक जाते हैं, झुक जाते हैं। इसी प्रकार जब आप में हमेशा नम्रता होना चाहिए। यदि आपके अंदर नम्रता है तो ये चीज़ गुण आपको आते जाएंगे। यही सब पात्रों की में दिखता है। हर महाकाव्यों के देखें, काव्य पढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप पात्रों के परिचय में क्यों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप उनकी पात्रों की नम्रता देखें, आप उनकी चरितार्थ हों, उनके आप पात्रों के जीवन परिचय से सबसे बड़ी बात उनके सीख लें कि वह पात्र कैसे धीर गंभीर, जितने भी गुण हों आप में चरितार्थ हों, ऐसी बात है। क्योंकि आप उसमें भी पढ़ेंगे अधीति बोधा चरण प्रचारणे, पहले अधीत करिए, अध्ययन करिए, फिर अधीत बोध करिए उसका, फिर उसके आप समझिए कह क्या रहा है। नैषधि चरितम में चौथे श्लोक में, प्रथम सर के चौथे श्लोक में भाग का बहुत उत्तम बात कही गई, अधीति बोधा चरण प्रचारणे। पहले अध्ययन करिए, फिर बोध करिए, फिर प्रचार में लाइए, फिर उसको व्यवहार में लाइए, फिर उसका प्रचार करिए। इस प्रकार से हर आपको जो पात्र हमको अध्ययन करा रहे हैं, पात्रों को सबसे बड़ा गुण और आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसी कारण से पूछे जाते हैं कि आप उन पे विचार करें, मनन करें, उन पात्रों जैसा बनने का आप प्रयास करें, अपने गुण उनके वैसे पात्रों का गुण आप में अंदर अपने प्रयास करें, लाएं और अपना धीर गंभीर का परिचय दें, जिससे कि आप यही सब धीर गंभीर का परिचय आपके राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हमेशा लाभप्रद होगा और आपके हित में भी यही होगा। आप इसी के कारण आप अच्छे वक्ता भी बन जाएं, अच्छे से अच्छे पदों पर जा सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक बन के राष्ट्र का निर्माण भी कर सकते हैं। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें आपकी सफलता में
कोई नहीं रोक सकता है यदि आप इन पात्रों जैसा आप व्यवहार करते हैं तब। इसलिए आपको बार बार मैं कहता हूँ मित्रों, आप अधिक से अधिक सुने और अधिक से अधिक लिखें, बोलें कम। मित्रों, समय न लेते हुए हम आप इन पात्रों के परिचय पे चलते हैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे वीडियो बन जाते हैं, बच्चे कहते हैं सब बहुत लंबा लंबा हो जाता है। तो आइए मेरे चैनल पे, यदि आप मित्रों पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके और आगे का वीडियो भी आप देख करके इसी तरह सारगर्भित विषयों को आप अध्ययन कर सकें। क्योंकि जब आप लाइक एवं सब्सक्राइब करते हैं तो जो कंप्यूटर है वो एल्गोरिथम पे काम करता है, अगला वीडियो आपको तत्काल प्राप्त होने लगेगी, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि अगला वीडियो क्या होगा। इस प्रकार से आगे आप देख सकते हैं। तो आइए समय न गवाते हुए हम अपने अगले पाठ्यक्रम में चलते हैं, जो पात्रों का परिचय है। किरातार्जुनियम में जो पहला पात्र है, किरातार्जुनियम में अर्जुन नायक हैं। पहले हम पात्रों का परिचय करा दे रहे हैं। किरातार्जुनियम में अर्जुन नायक हैं, द्रौपदी नायिका, किरात शिव प्रतिनायक हैं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, वनेचर, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, परशुराम, द्रोण, व्यास, मुक, शुकर आदि प्रधान पात्र हैं। इस पात्र क्या हैं? प्रधान हैं। दूसरा पॉइंट देखें, यक्ष और इंद्र गौण पात्र हैं। इनका बहुत यहाँ पे वर्णन नहीं है, गौण पात्र हैं। यदि पूछता है तो गौण पात्र कौन है किरातार्जुनियम में, तो यक्ष और इंद्र गौण पात्र हैं। इससे ही महाकाव्य का आरंभ गरिमामय बन जाता है। इससे ये जो पात्र है, इससे महाकाव्य का जो प्रारंभ है वो गरिमामय बन जाता है। किरात वेशधारी शिव का अपना ही एक विशेष गौरव है। इस महाकाव्य में किरात वेशधारी शिव का अपना एक गौरव है, अपना इनका विशेष स्थान है, जिसकी कि यह महाकाव्य इनके कारण ये क्या है, उत्तम अपने जो नायक जो कथानक है, एक इसमें लालित्य ला दिया है। जो हमने पूर्व में पात्रों का अध्ययन कराया, उन पात्रों में एक युधिष्ठिर प्रमुख पात्र हैं। तो युधिष्ठिर पांचों पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर हैं। 5 जो पांडव हैं उसमें ज्येष्ठ युधिष्ठिर हैं, जिससे धर्मसूत्र माना जाता है, जिसे धर्मसूत्र माना जाता है। किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में बनेचर और द्रौपदी के कथनों द्वारा उनके व्यक्तित्व चित्रित किए गए हैं। महाकवि ने युधिष्ठिर के मुख से कोई बात नहीं कही है। महाकवि आप किरातार्जुनियम में देख लेंगे तो किरातार्जुनियम में महाकवि ने युधिष्ठिर के मुख से कोई बात नहीं कही है, फिर भी भीम के वचनों के प्रतिवाद में ही उसका भी उत्तर समाहित है। इन दोनों के क्रमिक आक्रमण से विचलित नहीं होते। इन दोनों के क्रमिक आक्रमण से, जब ये सब आक्रमण से युधिष्ठिर ज्येष्ठ धीर गंभीर हैं, आक्रमण से विचलित नहीं होते। क्यों? कि उनके ऊपर जुए से हार कर वन में निवास करने की सजा प्राप्त होती है। जब भीम, अर्जुन इत्यादि क्रोधित होते हैं तो जो युधिष्ठिर हैं थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने जुए में हार करके वन में निवास करने की सजा प्राप्त हो गई है। वो अपने खुद कष्ट में है, इसलिए उन्होंने इस सब बातों पे, उनके बातों पे क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर धीर गंभीर इस किरातार्जुनियम में पात्र हैं। वो अपने परिचय, धीर गंभीरता का पूरा परिचय दे रहे हैं। कोई उनको कुछ भी कर रहा है, जो हमने पूर्व में आपको बताया उसी पात्र के हैं कि आप कुछ भी कहिए कि धीर गंभीरता आपके अंदर होनी चाहिए। इसे ही युधिष्ठिर के पात्र के रूप में आप यह सीख ले सकते हैं। युधिष्ठिर पे पहली पॉइंट, वह कुशल राजनीतिज्ञ हैं। युधिष्ठिर कुशल राजनीतिज्ञ हैं, प्रतिज्ञा पालक हैं, संयमी हैं, सहनशील, दूरदर्शी और अपने प्रण पर दृढ़ रहने वाले। अपनी जो प्रण कर लेते हैं वो प्रण से हिलने वाले नहीं, डिग होने वाले नहीं हैं, अडिग हैं वो। आपदाओं में शांत रहना, जब भी कोई समस्या आ जाए, कुछ भी आपदा आ जाए, उसमें अपना शांति का परिचय देना, धैर्य से न डिगना, अपने धैर्य से वो नहीं डिगते। धर्मात्म एवं शास्त्रज्ञ उनका विशेष गुण है। इसलिए धर्मात्मा भी कहा जाता है युधिष्ठिर को, तो धर्मात्म एवं शास्त्रज्ञ उनका विशेष गुण है। दूसरा पॉइंट, किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर को एक निष्क्रिय राजा दिखाया गया है। किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर को एक निष्क्रिय राजा दिखाया गया है, फिर भी वे समय समय पर अपने राज्य के लिए सक्रिय दिखाई देते हैं। उनकी सक्रियता का
गुप्तचर को भेजकर दुर्योधन की स्थिति को जानने के लिए वनेचर को भेजते हैं। किरातार्जुनीयम में आप देखेंगे तो प्रथम सर्ग में ही युधिष्ठिर दुर्योधन के पास वनेचर को भेजते हैं, तो वहाँ पर अपने वो धीर गंभीर का परिचय समय समय पर राज्य की सक्रियता के लिए उन्होंने अपना परिचय दिए हैं, जिससे कि वो अपने उत्तम दृष्टि के धीर गंभीरता राजनीति का परिचय दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है गुप्तचर की परख एवं धर्मात्म राजा ही कर सकता है। गुप्तचर की जो परख कौन कर सकता है? जो एक अच्छा राजा है, क्योंकि अच्छा राजा ही अपने गुप्तचर की परख को पहचान सकता है, क्योंकि राजा का जो गुप्तचर जो होता है वो नेत्र कहलाता है। तो वह गुप्तचर के द्वारा प्राप्त सूचना का समय पर उचित कार्य करने की इच्छा से व्यक्त करते हैं। भावावेश में कार्य करने के वे पक्षपाती नहीं है। कोई भावावेश में क्रोध में आकर के कोई कार्य करने के पक्षपाती युधिष्ठिर नहीं है। चौथा पॉइंट, किरातार्जुनीयम के आधार पर युधिष्ठिर को धैर्यशाली, सत्य का पालन करने वाला, धर्म का दृढ़ रहने वाला, धर्म पर दृढ़ रहने वाला, धर्माशील, विवेकी, सहनशील, नीति निपुण, नीतिज्ञ, कृतज्ञ और कर्तव्यपरायण हैं। विवेकशील, सहनशील, नीतिपूर्ण, विनीत, कृतज्ञ और कर्तव्यपरायण हैं कौन? युधिष्ठिर। इस प्रकार से इन पात्रों में देखेंगे किरातार्जुनीयम के युधिष्ठिर में तो संपूर्ण गुण जो मानव के उत्तम मानव बना सकता है, अच्छा राजा बना सकता है, वह युधिष्ठिर में संपूर्ण गुण समाहित हैं, जिससे कि वो अच्छा से राजा बन सके। राजा के जितने भी गुण होते हैं, गुप्तचर से जितनी भी परख होनी चाहिए, वो पूरा के पूरा युधिष्ठिर में आपको समाहित है। युधिष्ठिर के 5वां पॉइंट उनसे संबंधित है, वह सुसंस्कृत व्यक्ति एवं आदर्श प्रेमी हैं। वह द्रौपदी के प्रति मृदु हैं और भाइयों के साथ तो उसका व्यवहार अलौकिक है। अपने पत्नी द्रौपदी के प्रति भी वो मृदु हैं और भाइयों के साथ उनका व्यवहार अलौकिक है। उसका लक्ष्य द्रौपदी के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को पूर्णता प्रदान करना है, जिसे आदर्श दाम्पत्य जीवन की वास्तविक कल्पना कहते हैं। जो राजा होते हैं उनकी शोभा तो सभी दिशाओं में सबको अच्छी लगती है। यदि राजा उदास हो तो वह अच्छे नहीं लगते। इस कारण महाराज सबको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। इसमें वह कुशलता से गुप्तचर का भी ध्यान देते हैं। सभी को इन प्रजाओं के साथ साथ राजा का एक गुण होना चाहिए कि अपने गुप्तचर पर भी ध्यान दें, क्योंकि गुप्तचर ही उनका नेत्र होता है राजा का। तो वही युधिष्ठिर ने वही किया। एक राजा के जो गुण थे सभी समाहित थे, सभी प्रजा के साथ, सभी भाइयों के साथ, पत्नी के साथ ध्यान देने के साथ साथ वो अपने गुप्तचर पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि राजा का जो उपनेत्र होता है वो गुप्तचर होता है। जो चाक्षु कहा जाता है वो कौन होता है? वो राजा का गुप्तचर होता है। अगले पात्र में द्रौपदी किरातार्जुनीयम का एक महत्वपूर्ण नायिका है। द्रौपदी नायिका भी हैं और प्रमुख पात्र भी हैं। तो द्रौपदी पहली पॉइंट में किरातार्जुनीयम महाकाव्य की नायिका द्रौपदी, वह मूलतः पांडवों की पत्नी है। इसके प्रति पांडवों का निर्विशेष स्नेह है, कोई विशेष नहीं, निर्विशेष स्नेह है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में द्रौपदी की मानसिक पीड़ा एवं अपमान जन्य वेदना अभिव्यक्त होती है। वनेचर के लाए समाचार को युधिष्ठिर से सुनकर द्रौपदी का क्रोध उद्दीप्त हो उठता है। वह अपने उद्दीप्त क्रोध से अकर्मण्य राजा युधिष्ठिर को झेलने पड़ते हैं, क्योंकि दुर्योधन से प्रतिशोध लेने की आकांक्षा सबसे अधिक द्रौपदी को है। किसको है? दुर्योधन से प्रतिशोध लेने की आकांक्षा सबसे अधिक किसमें है? द्रौपदी को है। द्रौपदी ओजस्विनी वाणी द्वारा युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करती है। द्रौपदी ओजस्विनी वाणी द्वारा युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करती है। वह राजनीति की पूर्ण विदुषी है। कौन? द्रौपदी राजनीति की पूर्ण विदुषी है। तीसरा पॉइंट है, द्रौपदी के चित्रण में भारवी ने उनके स्वाभिमानी, धैर्य, कर्मठता, कुशल राजनीतिज्ञता के में दक्ष नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। युधिष्ठिर के सुप्त तेज को प्रज्वलित करने के लिए भीम,
अर्जुन, नकुल और सहदेव के वन में प्राप्त होने वाले कष्टों को तथा युधिष्ठिर को होने वाले दुखों और अपमानों को व्यक्त करती है। द्रौपदी एक नारी है। नारी स्वभाव से ही सुख वैभव से प्रीति रखने वाली होती है और फिर भी द्रौपदी तो साधारण नारी स्तर से कहीं ऊपर थी। छठवां पॉइंट है पंचाल नरेश द्रुपद की कन्या। द्रौपदी कौन है? पंचाल नरेश द्रुपद की कन्या, भरतवंश की कुल वधु, 5 पांडवों की राजमहिषी, मनोरम हृदय एवं अगणित सद्गुणों से मंडित ऐसी राजकन्या है जो कभी भी दुख झेल नहीं सकती है। जितना भी आप देखेंगे कि पंचाल नरेश द्रुपद की कन्या होते हुए वह कष्ट को कैसे झेल, अपमान को कैसे सह सकती है। इसलिए जब अपमान का अपना बदला लेने के लिए बार बार युधिष्ठिर को प्रेरित कर रही है कि मैं दुर्योधन से वह बदला ले, अपना अपमान का बदला ले सके, इसलिए बार बार युधिष्ठिर को प्रेरित कर रही है। यह किराता जूनियम के प्रथम सर्ग में परिलक्षित होता है। अगले पात्र में दुर्योधन। दुर्योधन इस महाकाव्य का प्रतिनायक है। दुर्योधन इस महाकाव्य का प्रतिनायक है जिसे महाकवि भारवी ने सुयोधन नाम से व्यक्त किया है। मित्रों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्योधन का दूसरा नाम कभी कभी दुर्योधन न दे करके सुयोधन दिया जाता है। तो आप जान लें कि महाकवि भारवी ने दुर्योधन को कहीं कहीं सुयोधन के नाम से भी संबोधन किए हैं, संकेत किए हैं। तो वह कुरुक्षेत्र का नीतिमान राजा है, वो कुरुक्षेत्र का नीतिमान राजा है, तो सुयोधन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। और वह कुरुक्षेत्र का, क्योंकि मंगलाचरण में ही देखेंगे श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, कुरुणाम कुरु जनपदानाम अधिपस्य स्वामिनः, स्वामी इस प्रकार से संकेत किया गया है। किराता जूनियम के प्रथम सर्ग से ही दुर्योधन की बात कही जा रही है। वहाँ पर भी कुरुक्षेत्र की बात हो तो कुरुक्षेत्र के ही राजा जो वहाँ कुरुनाम अधिपस्य कुरु जनपदानाम अधिपस्य स्वामिनः कहा गया है, वहाँ पर वह सीधे सीधे चरितार्थ होता है कि वह कुरु प्रदेश का राजा, और कैसा राजा? नीतिमान राजा हैं। दुर्योधन कुटिल स्वभाव वाला है, वह बहुत कुटिल स्वभाव, टेढ़े स्वभाव वाला है। क्रोध, जल्दी से क्रोधित हो जाना उसका स्वभाव था। किंतु आपको जीतने की इच्छा से वह अपने सुप्त यश एवं पुरुषार्थ को फैला रहा है। वह पांडवों को जीतने की इच्छा से, कि आप उनको पराजित न कर सकें, पांडवों को हमेशा जीतने की इच्छा से, अपने जीतने की इच्छा से वह अपने सुप्त यश एवं पुरुषार्थ को फैला रहा है। प्रजा को वह दिखलाने का प्रयास कर रहा है कि वह निरहंकार, निरालस्य एवं युधिष्ठिर से कहीं अधिक गुणवान है। वो अपने युधिष्ठिर से बलवान दिखाने के लिए अपने प्रजाओं को ये प्रचार कर रहा है। दयावान, आभावान, सत्यवादी तथा धर्मज्ञ है। कौन? युधिष्ठिर से भी कहीं अपने को गुणवान दिखा रहा है कि गुणवान, दयावान, आभावान, सत्यवादी एवं धर्मज्ञ है। इस प्रकार से प्रजाओं में युधिष्ठिर, दुर्योधन अपना परिचय दे रहा है। दुर्योधन को कभी क्रोध करने तथा शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। पुरुषार्थ त्रय, धर्म, अर्थ, काम का विभागानुसार समान भाव से सेवन करता था। दुर्योधन एक योग्य, नीतिज्ञ, न्यायप्रिय, कुशल, राजनीतिज्ञ एवं प्रजा वत्सल राजा है। वह ऐसा नहीं कि प्रजा के प्रति क्रोध करता है, कुटिल होता है, क्योंकि प्रजा से उसका सेवन, प्रजा के प्रति, सिर्फ पांडवों के प्रति ऐसा था वो। तो दुर्योधन एक योग्य, नीतिज्ञ, न्यायप्रिय, कुशल, राजनीतिज्ञ एवं प्रजावंशल राजा था। सिर्फ इतना था कि वो अधर्म का रास्ता अपना लिया था, नहीं तो दुर्योधन में भी कोई राजा से कम गुण नहीं थे, किंतु उन्होंने धर्म का पथ छोड़ करके उन्होंने अधर्म का रास्ता अपना लिया था। सबसे बड़ा उनका दोष यही था दुर्योधन का। दुर्योधन ने राष्ट्र को धन धान्य से समृद्ध बनाने के लिए कृषि के, देखिए कृषि के, किसानों के लिए, किसी के लिए, कृषक के लिए भी कितना अधिक दुर्योधन ध्यान देता था। दुर्योधन ने राष्ट्र को धन धान्य से समृद्ध करने के लिए कृषि की उन्नति हेतु कृत्रिम सिंचाई के साधन उपलब्ध कराता था। सोचिए, आज 600 ईस्वी में जब भारवी लिख रहे हैं, उस समय के कृषि के लिए दुर्योधन, आप देखें कि महाभारत इत्यादि में भी आप उस समय भी दुर्योधन सिंचाई पे, किसानों के लिए हमेशा ललायत रहता था, किसानों की उन्नति के लिए, विकास के लिए लगा रहता था। जिस प्रकार आज भी इस पर चर्चाएं चल रही किसानों को लेकर के, तो सोचिए प्राचीन काल से ये सब व्यवस्था थी, किसानों की दयनीय स्थिति थी, और उस समय भी किसानों के प्रति हर राजा सचेत रहते थे।
अगले पात्र हैं वनेचर। वनेचर का अर्थ है वन में भ्रमण करके जीवन यापन करने वाला। वनेचर का क्या अर्थ है? वनेचर का अर्थ है वन में भ्रमण करके जीवन यापन करने वाला, जीव जंतुओं को मारकर अपने घर का साधन के रूप में प्रयोग करने वाला किरात भील जाति का पुरुष है। किरात भील जात का पुरुष है। किरातार्जुनीयम में जब युधिष्ठिर ने वनेचर को गुप्तचर के रूप में कार्य पर रखा, तब यह राज भक्ति के अतिरिक्त अन्य असाधारण गुणों से युक्त था। यह सत्यवादी, सत्यनिष्ठ तथा निडर था। उसमें गुप्तचर के सभी गुण प्राप्त होते थे। गुप्तचर के सभी गुण प्राप्त होते थे। गुप्तचरों के लिए 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं: अमूढ़ता, अशैथिल्य, सत्यपरता और ठीक प्रकार से अनुमान कर सकने की क्षमता। ये सब आपको गुप्तचर के गुण हैं। ये सब मित्रों क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्तचर के कौन कौन गुण होते हैं। गुप्तचरों के लिए 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं। कौन? अमूढ़ता, अशैथिल्य, सत्यपरता और ठीक प्रकार से अनुमान कर सकने की क्षमता। ये गुप्तचरों के गुण बताए गए हैं। अगला पॉइंट है वनेचर में राजनीति के सब अंगों में निपुण था। वनेचर राजनीति के सब अंगों में निपुण था। उसकी वाणी में सरस्वती का निवास था। किसके? वनेचर के वाणी में सरस्वती का निवास रहता था, जिसके कारण वन जातीयता को छोड़कर नागरिकता की छाप दिखाई देती थी वनेचर में। क्योंकि सरस्वती का निवास था, इसलिए इस कारण वन जातीयता को छोड़कर नागरिकता की छाप दिखाई पड़ती थी। वनेचर स्वामी भक्त होते हुए भी उत्तम कोटि का गुप्तचर है। वह स्वामी भक्त भी था, क्योंकि गुप्तचर का गुण होना चाहिए कि वह स्वामी भक्त हो, नहीं तो सूचनाओं को छिपा सकता है। हमेशा गुप्तचर स्वामी भक्त होना चाहिए। उत्तम कोटि का गुप्तचर है। उसका हृदय अत्यंत निर्मल है। वह विनम्रता एवं कोमलता की मूर्ति है। उसमें आदर्श गुप्तचर की कर्तव्य परायणता है। किसके अंदर? वनेचर के अंदर, कि उसमें आदर्श गुप्तचर की कर्तव्य परायणता है। वनेचर की स्पष्टवादिता, स्वामी का हितैषी, देशभक्त, राष्ट्रभक्त एवं गंभीरता, अति विनम्रता, सूक्ष्मदर्शिता आदि गुणों को स्वयं व्यक्त करता है। कौन? हाँ, अति विनम्रता, सूक्ष्मदर्शिता आदि गुणों को स्वयं व्यक्त करता है और अपनी सफलता के लिए अपने स्वामी की कृपा को श्रेय देता है। जब भी वो अपने कोई श्रेय नहीं देता। जिस प्रकार से आप रामायण में राम को देखते हैं कि कोई कार्य करते हैं, अपना श्रेय किसी को नहीं दे, अपना श्रेय अपने पर नहीं लेते हैं, सब दूसरे पर, अपने गुरुओं पे, माता पिता पर देते हैं, दशरथ पर देते हैं। उसी प्रकार वनेचर का गुण है। यहाँ पर उत्तम वनेचर के गुण आपको वनेचर में दिख रहा है। जितने भी गुप्तचर के गुण होते चाहिए, उत्तम गुण होने चाहिए, वह सब पूरा आप वनेचर में दिख रहा है। वनेचर कोई भी अपनी सफलता का श्रेय सब स्वामी को देना चाहता है। सब काम वनेचर कर रहा है, लेकिन पूरा का पूरा श्रेय वह स्वामी को देना। यही गुप्तचर की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने को अहंकार नहीं होना चाहिए। जब भी आप अपने अहंकार, जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, उसका श्रेय अपने पर स्वयं नहीं लेता है, अपने वह स्वामी पे देता है कि वो अपने एक गुण को कर सकता है। लेकिन काम तो सभी वनेचर कर रहा है, एक वनेचर के, एक गुप्तचर के गुण होने चाहिए। इस प्रकार से मित्रों हम आपको किरातार्जुनीयम के प्रमुख पात्रों का यहाँ पर परिचय करा दिए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन किए जाते हैं। आप इसे स्मरण कर लें, लिख लें, याद कर लें, क्योंकि कोई भी पोर्शन से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा है। प्रतियोगी परीक्षा का कोई एक क्षेत्र सीमित नहीं होता है, जहाँ से किताब से, पुस्तक से, आप पाठ्यक्रम से क्वेश्चन किया जा सकता है। इसलिए हम सभी बिंदुओं को लेकर के हम आपके सामने बार बार आते हैं। आप इसको देख लें, क्योंकि इन्हीं से पाठ्यक्रमों से क्वेश्चन किए जाते हैं। धन्यवाद।